आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बेटा, जहां जो स्टार्ट हो रहा है, क्या रखा है, जी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इशूड 75 लाख 6% डिवेंचर। कितना बेटा डिवेंचर? 75 लाख। नाम क्या है बेटा इसका? 6% डिवेंचर। दिख रहा है बेटा? एक बार देखना, दिख रहा है क्या? ऊपर नहीं दिख रहा? 75 लाख 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना बेटा? कितने का था? 50 रुपए का। ठीक है। एट पेबल 15 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट। चेक करना बेटा, आंसर चेक करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूं। ठीक है, चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कर लेते हैं, बच्चों को आइडिया नहीं रहता कि हमारा आंसर सही है गलत है, और उस वही दिमाग में बैठा रहता है। एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है? नंबर काट लेता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या रखा है कि रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद सममूल्य पर क्या होगा बेटा? इसका शोधन होगा, यानी कि पार पर ही रिडम्पशन होगा। जहां पर पार शब्द हो वहां पर इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं। आ रही बात समझ में? अभी फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है वो। एंट्री कर सकते हैं। कितनी एंट्री होगी? 4। अर्थात पहला होगा बेटा किसका? फिर चलिए करें। नहीं दिख रहा? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ ना बेटा, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे कोई आया भी नहीं, अब आया है तो पीछे बैठेगा, वो जो आएगा पहले बैठेगा। इधर आओ, इधर। हाँ, सबसे पहले एंट्री किसकी करूंगा? एप्लीकेशन रिसीव की। एंट्री क्या होगी? 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? तो 75 लाख को बेटा मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 15 से। यहां पर भी 75 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा? 15 से। आ रही बात से? मल्टीप्लाई कर सकते हो? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या करना बेटा? 6 जीरो, 2 2 4 1 5, 5 जीरो लगा दिया। कितना? 11 करोड़, 11 करोड़। ठीक है। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा बेटा? ड्यू की। 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा? सेम अमाउंट 11 करोड़ 25 लाख, 11 करोड़ 25 लाख। सही है। फिर तीसरी एंट्री किसकी करूंगा? अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री क्या होगी? 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? 35 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 35 से। जल्दी कीजिए मल्टीप्लाई। 36 26 2 5 1 2 3 4। मल्टीप्लाई तो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है। कितने जीरो आएंगे भाई? सही है, 5 जीरो ही है ना। दूसरी एंट्री किसी करूंगा? अलॉटमेंट। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? कितने से कर दूंगा? 26 25। सही है। कितना लिखूंगा बेटा? 26 25 26 25। क्लियर? आंसर कंप्लीट। नरेशन लिख लेना बेटा। इसका लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिवेंचर, बीइंग क्या बेटा? अलॉटमेंट मनी ड्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव। क्लियर? क्लियर क्या? ये था आपका कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करेंगे आज। हाँ, जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। अब
देखो बेटा इधर क्या रखा, वाई लिमिटेड इशू 2000। तब तो मैं रफ डाटा लिखता हूं, तब तो इधर लिखो बेटा, ये तो लिखना आता है ना आप लोग को, है ना। क्या रखा, वाई लिमिटेड इशू 2000 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। कितना 100 ईच, कितना ईच 100। एप्लीकेशन पे ले रहे हैं बेटा कितना 25, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं कितना बेटा 50, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं बेटा कितना। क्लियर, सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी कि नहीं। लिख लीजिए फटाफट। बाकी क्यों नहीं आए भाई, बरसात हो रही है इसलिए क्या, बताओ। मौसम चल रहा है बरसात का, मूड है नवरात्रे देखने का, फीलिंग चल रही है कि डांडिया खेलने वाला कोई साथ में हो, है ना। कर क्या रहे हैं अपन, अफसोस है कि नहीं। चल जिट्टा, मन तो पूरा कर रहा है तेरा। स्कूल में नहीं गए, क्या स्कूल में नहीं गए, चलिए बढ़िया बेटा, क्योंकि यहाँ पर डिवेंचर का नाम भी क्या है बेटा, सेम 6%। आ रही बात समझ में। तो हमें क्या, हमारे लिए आसान क्या हो गया कि हमारे पास 4 एंट्री बनी बनाई मिल गई। इसकी पहली एंट्री किसकी करूंगा, रिसीव की, करा हुआ है। इसकी किसकी करूंगा, ड्यू की, करा हुआ है। इसकी किसकी करूंगा, ड्यू की, करा है बेटा। इसकी किसकी करूंगा, रिसीव की, करा हुआ है। हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी करनी है बेटा, ड्यू और रिसीव की। बस अमाउंट चेंज करना है। क्या चेंज करना है बेटा, बेटा ध्यान सुनो इधर, क्या आएगा अमाउंट, ऊपर वाला मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। कितने डिवेंचर हैं, मल्टीप्लाई करूंगा 2000 को किससे बेटा, एप्लीकेशन कितने से, 25 से। कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 1 2 3, 1 2 3, सही है। यहां पर भी कितना लिखूंगा बेटा, सही है। सेम अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा, सेम अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा। पावर सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है ना, नहीं है। फिर यहां पर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 50 से, 50 दूनी 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 लाख हो जाएगा। यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, लिख लेना। यहां पर 2000 को मल्टीप्लाई किससे किया है मैंने, 50, 1 लाख हो गया। यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये तो करा हुआ एंट्री था। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। फर्स्ट किसकी करूंगा बेटा, ड्यू की, यहां पर लिखूंगा 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, 25 दूनी यानी कि 50,000 आ जाएगा। क्लियर, चाहो तो लिख लेना बेटा, 2000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 25, कितना आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना बेटा, क्लियर, डन 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 डन। इसे भी लिख दो फटाफट। आइए, ठीक ठीक।
सही बात है, पॉइंट। क्या बोली, बाहर में? अरे हमारे रिजल्ट का पेट नहीं तुम्हारा रिजल्ट पता है कपड़े निकाल जब हम आपकी कॉपीज चेक करके देंगे। 18 तारीख के बाद धनतेरस के एडमिशन दे देना। ये आपको फोन दिखा के करवाने को नहीं है। सबसे गंदा पेपर किसका गया? सबसे गंदा पेपर इट्स माय प्लेजर। सबसे गंदा अकाउंट अकाउंट का हिंदी और कंप्यूटर हैं कितने नंबर आए थे मेरे को 20 को ही थे 30 उसको पर लेके मैं कह रहा हूँ कि 55% भी आ गई ना आपका कहेंगे तो लिया हां जी मेरे घर वाले राजू कुछ दिलाते तो बेटा अभी भी तुम्हारे पास चांस है, कुछ कमीशन वमीशन लाओ, 10,000 रुपए का रेट है कि नहीं? बताओ तो बेटा जो कॉमर्स वाले हैं, है ना, व्यवसाय करना अच्छे से जानते हैं। इरेज कर दूं? नहीं सर कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है? गवर्नमेंट बैंक ठीक, फर्स्ट एंड फाइनल अब बेटा अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिखिए। अरे समझ गए तो तुम लिख नहीं सकते क्या नाले को? आइए नेक्स्ट। आइए बेटा इधर, आपके पास क्या रखा? ए लिमिटेड इशूड 10,000, मैंने लिख दिया 10,000, 10% डिवेंचर, इधर लास्ट पेज आवाज, डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना बेटा 100, एट प्रीमियम कितना बेटा 5, यहां पर क्या लिखा जाएगा 105, क्या लिखा जाएगा 105। क्या रखा है 10 ऑन एप्लीकेशन पे कितना बेटा 10। दूसरा क्या रखा है 20 ऑन अलॉटमेंट, साथ में क्या रखा है अलोंग विथ प्रीमियम, यानी कि इसके साथ साथ प्रीमियम भी देना है। बेटा याद रखना दो चीज, एक होता है इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, शामिल है उसमें प्रीमियम। आ रही बात समझ में? यानी कि 20 में 5 रुपए पहले से ही शामिल हैं। आ रही बात में? लेकिन अगर विथ हो, अलोंग विथ हो, इसका मतलब शामिल इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे 20 प्लस 5, 20 प्लस 5। क्लियर? अच्छा, आगे क्या रखा है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बचा हुआ जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले लेंगे। बताओ बचा कितना? 105 में से 10 और 25 माइनस 10 माइनस करो, कितना होगा? 105 में से 10 माइनस करो 95, 95 में से 20 माइनस करो 75, 75 में से 5 माइनस करो 70, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 70 से किया जाएगा। क्लियर? अब पहली एंट्री, आपको एंट्री तो आता है, क्या आप पुट कर सकते हो क्या? तो ये काम घर पे क्यों नहीं करते नाले को? हंस रही है। इधर पहली एंट्री किसकी करूंगा मैं? ऋषि, फिर देख लो बेटा, देख लो शेयर में कुछ कमी छूटी हो तो यहां पर कवर हो जाएगा। पहले एंट्री रिसीव की, बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू 10%
डिवेंचर, ये क्वेश्चन कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना बेटा, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10 से, कितना आ जाएगा बेटा, 1,00,000। ओहो मजा आ गया भाई बारिश। दूसरी एंट्री किसकी करूंगा, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितने से बेटा, वही 1,00,000 से। बेटा इस क्वेश्चन में अपन बैलेंस शीट ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट किसकी एंट्री करूंगा, जल्दी बोलो, अलॉटमेंट ड्यू की, क्या लिखूंगा, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अलॉटमेंट का कितना था, अलॉटमेंट मैं समझ रहा हूं बेटा कुछ आने वाला है, लेकिन देखिए 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 25 से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अलॉटमेंट पे टोटल कितना ले रहे हैं, 25, तो 25 से गुना करूंगा, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 2.5 सही क्या। इसमें डिवेंचर का कितना है बेटा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20, कितना हो जाएगा, बोलो 2,00,000, कितना हो जाएगा, बचा कितना, 2SPR के नाम से आएगा, कितना बेटा, 50,000। कैसे आएगा, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे बेटा, 5। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, रिसीव की, किसकी बेटा, तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आ रही बात समझ में, क्या करेंगे हम, कितना लिखूंगा, वही बेटा कितना, 2.5 सही है। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, ये हो गया एप्लीकेशन रिसीव ड्यू, ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू, ये रिसीव। अब क्या बच गया बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो क्या लिखूंगा मैं, ड्यू करूंगा, एंट्री बताओ, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, कितना बेटा, 70 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 70 से, कितना आ जाएगा, 7,00,000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, कितना बेटा, 7,00,000। ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्या, अब ध्यान सुनो, एक छोटा सा बैलेंस शीट बना देता हूं, क्या बना देता हूं, बैलेंस शीट, ठीक है, ताकि कभी अगर मान के चलो आपको देखने की जरूरत पड़े कि इसका आंसर क्या होगा, तो विद बैलेंस शीट आप देख सको। आ रही बात समझिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं ये तो वीडियो ही अपलोड है। आइए छोटा सा बता देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमने एंट्री तो कर ली, हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, असेट और लायबिलिटी, राइट, असेट और लायबिलिटी। आइए यहां पर आइए, हमारे पास यहां पे बैंक दिख रहा है, सर ये असेट होता है, लायबिलिटी, असेट, अरे पैसा आया है, असेट होता है। अगर तुम्हें लग रहा है लायबिलिटी, तो सारे के सारे तुम्हारे घर पे जितने भी हो लायबिलिटी, वो यहां जमा करो, क्या करो, जमा करो। मैं इतना भाई इतना तो कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जितनी भी लायबिलिटी इस प्रकार की लायबिलिटी है, सारा का सारा कल जमा कर देना, यहां पर रख देना, मैं तुम्हारा भाई सहने के लिए तैयार हूं बेटा। क्लियर। हाँ, अरे मैंने कहा ये क्या है, तो बच्चे कह रहे लायबिलिटी, तो मैंने कहा कि जमा कर दो यहां पर, इतना तो कर ही सकता हूं। बच्चों का ये दुख मेरे से नहीं देखा जाएगा किसी, आप चलो छोड़ो दुख सपाट। यहां पर ये है असेट, इसको लिखेंगे, कहां लिखेंगे हम आपको बताएंगे। अब दूसरा क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया है, डेबिट किया है, इसका मतलब इसको दोनों में से कट गया बेटा, हो गया। 1,00,000 को आपने डेबिट क्रेडिट किया था, 1,00,000 को डेबिट किया था, जीरो बैलेंस हो गया क्या। फिर आ गया डिवेंचर, ये क्या होता है बेटा, लायबिलिटी, क्या होता है, कहां पर लिखेंगे वहां आपको अभी सिखाएंगे।
फिर ये अलॉटमेंट, यहां पर अलॉटमेंट, ये भी कट गया बेटा, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। फिर बच गया 10% डिवेंचर, इसका करेंगे बेटा। ये बच गया एसपीआई, ये रिजर्व है तो यहां पर भी इसका भी कुछ करेंगे, क्योंकि इसको हमने खत्म नहीं किया है। जिसका भी बैलेंस रह जाए उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, चाहे असेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो। जैसे कि तुम्हारी फीस कितनी भी हो, अगर तुमने पे नहीं किया है तो मेरे लिए वो असेट है, क्या है बेटा, असेट, और आपके लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी। अगर मैंने जो फीस बताई वो अगर आपने आज जमा कर दिया तो आपकी खत्म होगी बेटा, वो सीधे पीएनएल अकाउंट में चल जाएगा। आइए, यहाँ बैंक इस टाइप की लायबिलिटी बेटा असेट में लिखते हैं। ये क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पर डेबिट किया, ये क्या, क्रेडिट, खत्म हो गया बेटा आपका। फिर ये आएगा बेटा, किस में आएगा बेटा, लायबिलिटी में आएगा, और ये आएगा बेटा असेट में, ये आपका खत्म हो गया बेटा। आ रही बात समझ, खत्म, आ रही बात। एंट्री किसकी करनी है, तीन ही नाम यहाँ पर दिख रहे हैं जो जिंदा है, बाद में कि सारे का सारा निपट गया बेटा। पहला डिवेंचर, दूसरा बैंक, तीसरा एसपीआर। एसपीआर एक रिजर्व है बेटा, क्या है, रिजर्व है, जिसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, अभी शो करेंगे अपन। बैंक असेट है, असेट में भी कौन सा असेट है बेटा, करंट असेट्स। कौन सा असेट है, करंट, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन क्या होता है बेटा, इसका अमाउंट बदलता रहता है ना। डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। क्वेश्चन में भी क्या रखा है, कब रिडम्पशन करना है, 10 साल 20 साल बाद, जो कुछ भी दे रखा बेटा, ऐसा ही दे रखा होगा 4-5 साल के बाद। तो ये कौन सा होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। तो छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूं मैं, आती है बेटा, छोटी सी आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। आ रही बात समझ। अगर मान के चलो बैलेंस शीट पूछ दिया तो इसका नंबर जो होगा ना, हो सकता है कि 2 ही एंट्री पूछ ले। आ रही बात, 2 एंट्री का मतलब 4 एंट्री पूछ ले, 2 अलॉटमेंट तक खत्म। आराम से पढ़ लेते ना अपन, इजी है बेटा, इजी है, मैं आपको सिखा देता हूं। वरना हम डिटेल में कब पढ़ेंगे बेटा, पता है आपको, 3rd चैप्टर में। डिटेल में कब पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर। देखो बेटा, ये है बैलेंस शीट, ये क्या है, बैलेंस। बैलेंस शीट में यहां पर लिखना है पर्टिकुलर, यहां पर एलएफ नहीं, नोट टू अकाउंट, और यहां पे आएगा बेटा अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान सुनो बेटा, पहले हम जो पार्टनरशिप में हमने जो बैलेंस शीट पढ़ा है वो है बेटा कौन सा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, क्षैतिज जिसको कहते हैं। अब जो कंपनी की बैलेंस शीट है, जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में दे रखा है, उसको किस में पढ़ते हैं बेटा अपन, वर्टिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड लिखा जाता है, हमारे पास नहीं है तो सीधे सीधा हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में अब समझ लो, एक चीज समझ लो बेटा, डीपली भी पढ़ेंगे क्या अभी। मैंने इसका नाम पहले क्यों नहीं लिखा, इसका नाम पहले क्यों नहीं लिखा, देखो बेटा होता क्या है, हम ऐसे समझाएंगे जो बच्चे नहीं भी समझ में आया, नहीं भी पढ़ा हो, वो भी समझ में आ जाए। हम पहले बैलेंस शीट कैसे समझते पढ़ते थे, लायबिलिटी, फिर अमाउंट, असेट, अमाउंट। 11वीं क्लास में चलते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी में क्या लिखते थे, ध्यान है आपको, सबसे पहले लायबिलिटी में क्या लिखते थे, कैपिटल। क्या लिखते बेटा, कैपिटल, यानी कि स्वामिगत पूंजी, जो सबसे ज्यादा दिन फर्म में बिजनेस में रहने वाला है, सबसे ज्यादा दिन। ओनर पैसा अपना कब निकालता है, बिजनेस समाप्त करते टाइम। उसके बाद कौन सी लायबिलिटी आती है बेटा, उसके बाद आती है जो 5 साल 6 साल रहे, आरी बात समझ, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आता था बेटा करंट लायबिलिटी। आपने सीरियल में नहीं लिखा होगा 11th क्लास में, लेकिन रूल यही था, आरी बात समझ, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करना अपना जरूरी होता था, सीरियल में लिखना जरूरी, इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर लिखा जाता है जो कम समय के लिए टिकता है लायबिलिटी, वो। तो हमारे पास ओनर का तो पैसा यहां पे दिख नहीं रहा, ओनर का पैसा कैसे दिखेगा, शेयर में बेटा, किस में दिखेगा, शेयर में। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, इसको हटा के यहां पर लिख देना शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आप सबसे पहले लिखोगे, ऊपर लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें ए नंबर डाल दिया और यहां पर लिख दिया शेयर होल्डर फंड, या फिर 1 नंबर डाल दो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत मैं लिख देता हूं बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिख देता हूं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बना लेना, फर्स्ट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें फर्स्ट नंबर लिख देना SER। आ रही बात समझिए,
यानी कि आपने रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस में सारी के सारे प्रकार के रिजर्व आते हैं, प्रॉफिट आता है, तो वहां पर नाम नहीं लिखा जाता, उसमें उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है वो नोट टू अकाउंट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? नोट टू अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना बैलेंस है देखो तो बेटा एक बार, कितना है? 50,000। वो हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा है बेटा? तो रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 1 लिखूंगा और यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? 50। आदिवासी। फिर सेकंड नंबर डाल के लिखूंगा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। ये सब है नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर है। यहां पर लिख देता कौन सा बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब यहां पर दूसरा नंबर लिख दूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये सब चीजें बेटा वहां पर ज्यादा समझ में आएगा थर्ड चैप्टर करने के बाद, यहां पे फिलहाल समझ लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा बेटा? 6%, 6% है कि कौन सा है? 10%, 10% डिवेंचर। कितना है बेटा 10% डिवेंचर? कितना है? ना 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 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा किससे? 100 से। कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख का डिवेंचर है। कितने का डिवेंचर है बेटा? 10 लाख। ठीक है, 1 लाख तो देखो बेटा 1 लाख यहां पर है, 7 लाख यहां पर है और 2 लाख यहां पर। 7 1 8 2 10 हो गया क्या? लेकिन अपने को क्या करना? सीधे सीधे 10,000 डिवेंचर है, कितने का है? 100 रुपए का, मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, अब ये हो गया टोटल। यहां पर लिख दो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10 लाख। हाँ बेटा, डिवेंचर 10% डिवेंचर नाम है। कितना डिवेंचर है? कितने का एक है? 100 रुपए का। 100 से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आ गई आगे पास। टोटल कितना हो गया? 10,50,000। अब यहां पर सेकंड नंबर डाल के लिखा जाएगा असेट्स। असेट्स में बाकी असेट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है बेटा? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या है बेटा? पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे? तो थर्ड नंबर डाल देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। कितने रुपए भाई? कितने रुपए? तो देख लो, जोड़ लो बेटा, नहीं आ रहे समझो तो। 1 लाख, 2.5 लाख कितने होते बेटा? 3.5 लाख और 7 लाख कितने होते बेटा? 10.5, 10,50,000। वैसे आप करना चाहते तो ये भी कर देते बेटा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देते बेटा। 105 में इशू किया था तो कितना हुआ था? 105, 1 2 3 4। आ रही बात समझिए? और यही अमाउंट हम यहां पर लिख लेंगे बेटा, कितना? 10,000, 10 लाख। अब देखो दोनों बैलेंस शीट मैच हो गया क्या? असेट लायबिलिटी मैच कर गया। लिख लीजिए बेटा, फटाफट लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। फिर करेंगे बेटा फोर्थ और फिर जल्दी। सारी लिखाएंगे बेटा, किन असेट्स में कौन कौन सी चीज आती है, क्यों आती, सब लिखाएंगे बेटा। 1.5 से 2.5 कॉपी भरती है कि नहीं? बैलेंस शीट में सब लिखाएंगे, सब A to Z। क्यों लिखाएंगे? तो बेटा कॉपी क्वेश्चन आता है हेड सब हेड का, अगर वो लिखाएंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? आ रही बात समझिए? सब लिखाएंगे। एक बात बताओ, आपको किसने बुला लिया जिमने के लिए? भाई कन्याएं होती है छोटी सी, थोड़ा सा बनाया, उसने भी क्या किया? थोड़ी सी कन्याएं खाई, छोड़ के उड़ गई। तुम लोग जाओगे 4 दिन का खाना उतना खा जाओगे बेटा? वो लोग ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? ऐसे स्कूल में मैंने बात करा कि आप लोग कौन बुला सकता है? वो सच में गई थी टीम ने? बताओ, तब तो भाई रो ही रहेंगे घर वाले, इसके यहाँ गई होगी, अरे हाय किसको बुला लिया रे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहे, क्वेश्चन नंबर 4 करवा चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। कहां पर है? लिंक डिस्क्रिप्शन, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5वां करवा देते हैं बेटा, ठीक है? वो सिंगल पेमेंट वाला था, वो परसों ही किया हुआ था। लाओ बुक में देखो। चुप जा बदतमीज। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा,
क्लास 4000 डिवेंचर है, नाम है बेटा 9% डिवेंचर। एक कितने का है बेटा? 100 रुपए का। एप्लीकेशन पे ले रहा है बेटा 20। बेटा लगातार कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हो आप। अलॉटमेंट पे ले रहे हैं बेटा 20। फर्स्ट कॉल पे ले रहा हूं कितना बेटा? 30। फाइनल कॉल पे ले रहे हैं बेटा कितना? 20। ठीक है, आगे कह रहा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 4800 डिवेंचर। कितने डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं पब्लिक? 4800। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 3600 डिवेंचर क्या रखा है? 3600 का जो एप्लीकेशन आया था वर एक्सेप्टेड फुल। क्या क्या बेटा? एक्सेप्ट कर लिया पूरा का पूरा। एप्लीकेशन फॉर 8000 डिवेंचर अलॉटेड 400। 800 बेटा, सॉरी 800 एप्लीकेशन जो था उसको कितना अलॉट किया है? ठीक। एंड एप्लीकेशन फॉर 400 डिवेंचर वर रिजेक्टेड। और 400 एप्लीकेशन को क्या किया बेटा? रिजेक्ट। अब देखो बेटा प्लस करो तो 4800 हो रहा है क्या? हो रहा है क्या 4800? 36 और 4 40, 8 48 हो गया, और 36 प्लस 4 40 हो। ठीक है, क्लियर? आगे क्या क्या रखा है? वर रिजेक्टेड ऑल मनी कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड रिकॉर्ड जन एंट्री। लो बेटा, अब ध्यान सुनो बेटा, ऐसा टेबल हमने शेयर में भी बनाया है, प्रो राटा टेबल जिसको कहते हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से बताता हूं। प्रो राटा टेबल की आवश्यकता नहीं, जब तक तुम लाइन खींचोगे तब तक तुम्हारा ये सॉल्व हो चुका रहेगा। 3600 को मल्टीप्लाई कर देना है किसको बेटा? ये सारे डाटा आने के बाद सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एप्लीकेशन अमाउंट से। 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 2 3 0, 2 यहां से 1 वहां से, 36 2 जा 72। यहां पर भी कितना आएगा? 70। दोनों किससे मल्टीप्लाई कर देना? लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम जाता है बेटा। 20 20। क्लियर? इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से। कितना आएगा आपके पास? 1 2 3 8 दूनी 16। किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 20। लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। 20 कितना आएगा बेटा? इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20। कितना आ जाएगा बेटा? क्लियर? अब यहां पर देखो बेटा, 3600 डिवेंचर को 3600 डिवेंचर दिया है, यानी कि 3600 एप्लीकेशन को कितना डिवेंचर दे दिया? उसने पैसे कितने दे दिए? हमें अधिकार कितनों पर है? पूरे पे अधिकार है भाई। जितने डिवेंचर लिए थे, एप्लीकेशन आया था उसी हिसाब से उन्होंने पैसे दिए थे, हमने भी उसी हिसाब से दिए हैं, तो बेटा पैसे। अगर इसने मान के चलो 10 पेटीज मांगा और 10 पेटीज मैंने क्या किया बेटा? दे दिया, तो पैसे 10 पेटीज का दी थी, और मैं रखने का अधिकारी की भी किसका हूं बेटा? 10 पेटीज का ही रख लिया, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, डैश लगा दिया। लेकिन मान के चलो किसी ने 8 पेटीज मांगा, मैंने दिया 4, तो इसका मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा होगा। उसका क्या करेंगे? ध्यान सुनना, अगर आपसे बोला जाए कि अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो, एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। आपको बोलेगा रिफंड करो तो रिफंड करेंगे, नहीं कुछ बोलेगा तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रैक्टिकल समझे? आपकी फीस मान के चलो कितनी है बेटा? 1500। आपने कितनी दे दी? 2000। आपने कितनी दे दी? 2000। आपने मुझे कहा सर बाकी दे दो, 2000 का नोट था, आप बाकी दे दो सर। तो मुझे क्या करना है बेटा? रिफंड करना है कि नहीं? क्योंकि आपने बोला है कि भाई रिफंड करो, कर देंगे। आपने बोला सर अगले में देख लेना, अगले में देख लेंगे। अगर तुमने कुछ बोला ही नहीं, 2000 रुपए देके चले गए, मैं क्या करूंगा? आवाज लगाऊंगा, अरे आजा आजा आजा,
एक बिजनेसमैन की तरह सुनो बेटा, भावनाओं रूप से नहीं चलता बिजनेस। आपको ये एज्यूम करना है कि इस बंदे ने पैसा अगली बार के लिए दे दिया है, हम अगले में एडजस्ट कर लेंगे। अगले दिन मांगेगा, बोलेगा अरे यार वो बाद में ले ला, वो अगले में एडजस्ट कर दिया मैंने। आ रही बात सही है, अच्छी बात है, बिजनेस में रिलेशन अच्छी बात है, लेकिन हमें घाटा फायदा भी देखना है। आ रही बात सही है। हो सकता है तुम अगला पैसा दो ही ना, तो मेरे नुकसान हो गया कि नहीं, ईमानदारी मेरी, ईमानदारी कारण वाट लग गई कि नहीं हमारी, है कि नहीं। इससे बढ़िया क्या होगा बेटा, हम अगले कॉल में क्या करेंगे बेटा, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो 4-8,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, औकात चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है बेटा, कैसे चेक करते हैं, हमने उसको डिवेंचर कितने दिए, 400 के हिसाब से अलॉटमेंट पे हम कितना मांगेंगे, 20, यानी कि टोटल कितना मांगेंगे, 8,000। अर्थात 1 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक हम क्या कर सकते हैं बेटा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कहां पर चल जाएगा बेटा, हेलो, कहां पर चल जाएगा, हेलो। फिर आपके पास यहां पर देखो 400 शेयर था, 400 एप्लीकेशन आया था, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, और कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब इसका पैसा क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या कर सकते हो आप, सारी एंट्री करें। पहली एंट्री किसकी बेटा, फिर 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 आइए एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से बेटा, पहली एंट्री किससे, 4800 से। 4800 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 से। 48 दूनी 96। आगे बात समझो, क्लियर। दूसरी एंट्री किसकी बेटा, ड्यू की, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर करेंगे बेटा, व्यवस्था करेंगे। यहां पर जो आपने डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, उतना ही डेबिट कर देता हूं मैं। मैंने क्या कहा, पहली एंट्री किससे, 48, बाकी सारी एंट्री किससे, इशू से। सारी बात डिवेंचर में कितना लिखूंगा, 4000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, कितना बेटा, पूछोगे नहीं सर क्यों 4000 से, भाई हमारे पास पैसा इतना आया है, हम डिवेंचर कितना इशू कर रहे हैं, 4000 ही, तो हमारे लिए लायबिलिटी भी कितने की बन रही है, 4000 की बेटा, 4800 की थोड़ी बन रही है। 4800 में तो कुछ पैसे हमने रिफंड कर दिए, हमारी कितनी लायबिलिटी बन रही है बेटा, क्या दोनों टोटल इक्वल हुआ, तो आपको इक्वल नहीं हुआ, इक्वल करना है कहां से बेटा, टेबल देख के। यहां पर मुझे एक नाम क्या दिख रहा है, उसका काम यहीं पर होगा, तू किसके नाम से, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना बेटा, 8000। और दूसरा क्या दिख रहा है बेटा, बैंक, तू किसके नाम से, बैंक, कितना बेटा, समझ में आया सबको। सौरभ शुक्ला, कोई तो है सौरभ शुक्ला, है ना, कोई तो है, फेमस है, हाँ हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला, अरे वो तो लीजेंड है बेटा, लीजेंड, हाँ मेरा फेवरेट था बेटा, सीरियस, नहीं वास्तव में बिग बॉस देखता ही था मैं उसके लिए, और उसकी और आसिम की रियाज की लड़ाई, आसिम रियाज को तो उठा के फेंकता था, दूसरे भी शो में आया तो सिर्फ उसको इसलिए लाया गया है, चिल्लाता बहुत है, लड़ता बहुत है, मेरा तो फेवरेट था, पूरा बिग बॉस देखा उसका, बाद में उसके बाद कोई भी नहीं देखा। आइए नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, अलॉटमेंट ड्यू, एंट्री 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, कितना बेटा, पहली एंट्री 4800 से, बाकी एंट्री 4000 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 20, कितना आ जाएगा बेटा, 10। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा,
बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बेटा कोई कॉल एरियर वगैरह है? ड्यूली रिसीव हो गया पूरा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट। आपको ये बात याद रखना है बेटा, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट, है कि नहीं। वैसे यहां पर डेबिट मैंने कितना किया है, क्रेडिट भी टोटल कितना होना चाहिए 80, क्रेडिट भी कितना होना चाहिए 80। ऑलरेडी हम क्रेडिट कितना कर चुके हैं, अब कितना और क्रेडिट करना है 7200। यहां पर लिख देना बेटा 80,000 माइनस 8,000 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 72,000। जिसको ये चीज समझ में ना आया हो तुरंत पूछ सकता है। हमारे पास जितने भी ये कॉल्स हैं, याद रखना जितना डेबिट उतना क्रेडिट करते हैं बेटा। कई बार करते हैं, ऐसा प्रोसेस फिक्स भी नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं बेटा कि माइनस करके लिखते हैं। हम आपको समझा रहे करना क्या, आपको बाद बाकी छोड़ो, कॉल सिनेरियो वाला छोड़ो। जितना आपने इन कॉल को डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, यानी कुल मिला के डेबिट क्रेडिट समान क्या होना चाहिए बेटा, समान, इक्वल होना चाहिए। एप्लीकेशन को देखो, आपने क्रेडिट कितना किया था 96, डेबिट में हमने कितना किया है, हो गया कि नहीं बराबर, खत्म हो गया कि नहीं, खत्म करना है कुल मिला के। बैलेंस शीट में हम इसका नाम लिखे क्या, मैंने थर्ड क्वेश्चन अभी भी करवाया है, कर लिखा क्या मैंने इसका, नहीं लिखा, क्योंकि इसको खत्म करना है। दूसरा, वैसे ही अलॉटमेंट को कितना डेबिट किया है बेटा, क्रेडिट भी कितना होना चाहिए बस। तो हमने क्रेडिट जब अगर मैं 80 कर देता हूं तो गलत हो जाता है, क्योंकि 80 मेरे पास पहले भी 8,000 था, तो टोटल कितने क्रेडिट हो जाएंगे 8,000, 80,000, सॉरी 88,000, गलत हो जाएगा कि नहीं समझ में आया। दूसरा तरीका देखते हैं। देखो बेटा, मैं अलॉटमेंट में मांग कितना रहा था उससे 80,000। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे इस महीने का फीस तुमने अगर एडवांस में दिया है, एडवांस में दिया है, तो मुझे एक बात बताओ कि इस महीने में अगले महीने में अगर फीस मांगूंगा वो काट के दोगी या पूरा पूरा पैसा दोगी, काट के। वही चीज मैंने किया है। अलॉटमेंट मैंने मांगना है कितना है बेटा 80,000, लेकिन हमें पहले ही कितना मिल चुका है बेटा 8,000। इसका मतलब अब कितना मिलेगा बैंक में, पैसा कितना आएगा बेटा, इज इट क्लियर, पक्की बात। पहले जो अमाउंट है ना माइनस करके तो बैंक वाले में लिख देना, इसमें तो सेम अमाउंट लिख देना, ये बैंक का नहीं, ड्यू करते टाइम सेम अमाउंट लिखते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में माइनस करके लिख देना। हाँ हाँ, नीचे वाले में नहीं दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा। आ रही बात है, दोनों क्या आएगा बेटा सेम, ठीक है, ड्यू में सेम अमाउंट लिखते हैं। अच्छा, तो आप जो पूछ रही हो वो चीज अलग वाला है, वो कौन सा है बता बेटा, कॉल्स इन अरियर वाला है। कॉल्स इन अरियर जब अगर होता, मान के चलो एडवांस नहीं आया है, तो यहां पर भी कितना लिखता 80 लिखता, यहां पर माइनस करके लिखता 72, और कॉल्स इन अरियर में लिखता 8,000। वो कॉल्स इन अरियर वाला है। ये कौन सा वाला है बेटा, एडवांस वाला। आ रही बात में, ठीक है, क्लियर। कॉल्स इन अरियर में क्या करते हैं, ये पूरा अमाउंट लिखते हैं और उसमें कॉल्स इन अरियर अमाउंट, डेबिट साइड कॉल्स इन अरियर आ जाता है, डेबिट साइड कम करना ही पड़ेगा, वो अलग चीज। आइए नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, फर्स्ट कॉल एंट्री 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर बेटा, देखना दिख रहा है यहां पर। अब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा 30, 4 किया 12, 1 लाख। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से लिखूंगा बेटा, अब ध्यान सो, इसमें कोई एडवांस आया है, नहीं आया है, तो बेटा एज इट इज अमाउंट आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, पक्की बात। नेक्स्ट एंट्री किसकी करूंगा, ड्यू की, तो क्या लिखूंगा 9% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट।
क्लियर? कितने से बेटा? तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही 40, 4000 मल्टीप्लाई 30, कितना आ जाएगा बेटा? 4 किया। 1,00,000 क्लियर? फिर क्या लिखूंगा बेटा? 9% डिवेंचर, सॉरी, अब नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? रिसीव की एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना बेटा? 1,00,000। क्लियर? उतार लो।